नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं मनीष कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं अपना यूट्यूब चैनल मनीष उड़ान अकेडमी पे। मैं आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज जो हम लोग पढ़ने वाले मेरे प्यारे साथियों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025। हम लोग एक नज़र इसमें देखेंगे कि बिहार विधानसभा चुनाव में कौन सा पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला और कौन सा पार्टी इस प्रतिस्पर्धा में पिछड़ गए हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। उसको शुरू करने से पहले मेरे प्यारे साथियों, हम लोग एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन के माध्यम से बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में उसमें हम लोग क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे उस पर एक नज़र हम लोग डालते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव जो 2025 है मेरे प्यारे साथियों, उस पर हम लोग चुनाव का विवरण क्या रहा, कितने चरणों में चुनाव हुई, उस पर हम लोग बात करेंगे। आरक्षण SC ST के लिए कितने सीटें आरक्षित की गई उस पर हम लोग बात करेंगे। इस पर मतदान के आंकड़े क्या रहे उस पर बात करेंगे और मतदान प्रतिशत कितना रहा हम लोग उस पर बात करेंगे। प्रमुख विजेता एवं हार, पार्टी उम्मीदवार एवं सीटें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बार कितने बार की शपथ लिए, हम लोग इन सब चीज़ों पे आज पढ़ने वाले हैं और बात करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का संपूर्ण विश्लेषण। जिसमें मेरे प्यारे साथियों, जो बिहार विधानसभा में कुल सीटों की संख्या वो 243 है। ठीक है, कुल सीटों की संख्या 243 है, जिसमें से इस बार जो बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ था वो दो चरण में चुनाव हुआ था, पहला चरण और दूसरा चरण। पहला चरण का जो चुनाव हुआ था मेरे प्यारे साथियों 6 नवंबर 2025 को, जो टोटल 121 सीटों पर चुनाव हुआ था। ठीक है, और दूसरा चरण का जो चुनाव हुआ था 11 नवंबर 2025 को, जो टोटल 122 सीटों पे चुनाव हुआ था। इसमें जो परिणाम आया था मेरे प्यारे साथियों, परिणाम 14 नवंबर 2025 को आया। 14 नवंबर 2025 को बिहार विधानसभा का परिणाम आया और इसमें NDA पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिली। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि SC ST के लिए कितने सीटें आरक्षित की गई। तो ST के लिए मेरे प्यारे साथियों, SC के लिए टोटल जो है 38 सीटें आरक्षित की गई थी और SC के लिए 2 सीटें आरक्षित की गई। ठीक है, SC के लिए 38 सीटें थी, जिसमें से ST के लिए 2 सीटें। ST के लिए 2 सीटें कौन कौन सी थी? एक मनिहारी का सीट था और एक कटोरिया का। मनिहारी कहाँ पड़ता है? तो कटिहार जिला में, और कटोरिया जम्मू जिला में। ये दोनों सीटें ST के लिए आरक्षित रखी गई थी। ठीक है, शेड्यूल ट्राइब के लिए। और SC के लिए मेरे प्यारे साथियों 38 सीटें आरक्षित थी, जिसमें से इसमें ये सीटें पर सिर्फ और सिर्फ SC के लोग ही चुनाव लड़ सकते थे और ये 2 सीट पे सिर्फ और सिर्फ ST के लोग ही चुनाव लड़ सकते थे। ठीक है, और समान वर्ग के लिए टोटल 203 सीट है। कितना सीट है? 203 सीट है। इस बार जो मेरे प्यारे साथियों, जो पूरा मतदाता का संख्या रहा है वो 7,45,26,853 मतदाता, 7,45,26,858 जो टोटल थे मेरे प्यारे साथियों, ये पंजीकृत मतदाता था। जिसमें से पुरुष जो मतदाता थे वो 3,94,00,000 पुरुष मतदाता हैं, और जिसमें से महिला मतदाता थी 3,51 करोड़ जो मेरे प्यारे साथियों वो महिला मतदाता रही। ठीक है, इस बार पहली बार मेरे प्यारे साथियों, इस बार पहली बार 14 जो लाख है मेरे प्यारे साथियों प्लस वोटर जोड़ा गया है। ठीक है, बहुत सारे का नाम काटा गया, लेकिन जो इसमें है 14 लाख, इसमें प्लस वोटर 18 प्लस जितने भी लोग थे, इस बार 14 लाख 18 प्लस लोग वोट में जुड़े हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि मतदान प्रतिशत 66.91% बिहार का अब तक का सर्वाधिक मतदान रहा है। ठीक है, अभी तक का मेरे प्यारे साथियों 66.91% इस बार मतदान हुआ, जो कि अब तक का सबसे सर्वाधिक मतदान रहा है। पहला चरण में मेरे प्यारे साथियों 65.8% मतदान हुआ था और दूसरा चरण में 68.76% मतदान हुआ था, जिसमें से महिलाएं ने बहुत बढ़ चढ़ कर भूमिका निभाई। तो अब हम लोग देखते हैं महिलाएं और पुरुष है। जो महिलाएं का प्रतिशत रही मेरे प्यारे साथियों 71.6% रहा है। ठीक है, जो महिलाओं का, और पुरुष का जो इस बार मतदान प्रतिशत रहा है वो 62.8% पुरुष का मतदान प्रतिशत रहा है। और मतदान में महिलाओं की भागीदारी पुरुष की तुलना में 8.8% अधिक हो सकती है। यही सब आंकड़ा मेरे प्यारे साथियों एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इस बार महिला का पुरुष की तुलना में महिला कितना परसेंट अधिक वोटिंग की है, तो 8.8% इसका भागीदारी अधिक रही है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि सर्वाधिक मतदान कहाँ हुआ और सबसे कम मतदान कहाँ है। तो सर्वाधिक मतदान जो हुआ था मेरे प्यारे साथियों वो कटिहार जिला में 79.1% मतदान हुआ था, 79.1%। और सबसे कम मतदान जो हुआ था मेरे प्यारे साथियों नवादा जिला में, नवादा जिला में सबसे कम मतदान हुआ था 57.85%। 57.85 मतलब 57.85% जो मतदान हुआ था सबसे कम था, वो नवादा जिला का मतदान था। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें कौन सा पार्टी को कितना बहुमत मिला। तो सबसे ज़्यादा सीटें जो इसमें मेरे प्यारे साथियों मिली वो भारतीय जनता पार्टी का है। ठीक है, वो बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को सबसे ज़्यादा सीटें 89 सीटें मिली है। ठीक है, और जनता दल यूनाइटेड जो नीतीश कुमार का पार्टी है मेरे प्यारे साथियों, उनको 85 सीटें मिली है। ठीक है, नीतीश कुमार की पार्टी को 85 सीटें मिली है।
और राष्ट्रीय जनता दल जो थे उनको 25 सीटें मिली है। राष्ट्रीय जनता दल जो लालू जी का पार्टी है उनको 25 सीटें मिली है। तो लोजपा रामविलास जो पार्टी है चिराग पासवान जी का, वो उनको 19 सीटें मिली है। ठीक है, 19 सीटें। और आईएनसी का, कांग्रेस का, जो सोनिया जी का पार्टी है, उनको 6 सीटें मिली है। और ओवैसी का पार्टी का, ये MIM का जो है मेरे प्यारे साथियों, वो टोटल 5 सीटें मिली है। ठीक है, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा जीतन राम मांझी जी का जो पार्टी है, और राष्ट्रीय लोक मोर्चा जो उपेंद्र कुशवाहा जी का पार्टी है, उनको 4 सीटें मिली है। ठीक है, और हिंदुस्तान अवाम मोर्चा को 5 सीटें। बहुजन समाज पार्टी जो BSP है मेरे प्यारे साथियों, बहुजन समाज पार्टी जो, उसको 1 सीटें मिली है। और अन्य जो सीटें मिली है वो 4 जो है वो अन्य के सीटें मिली है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि टोटल कितना मतदान कौन सा पार्टी अपना आंकड़ा बहुमत का पार किया। तो टोटल 202 सीटें जीती है, जिसमें से मेरे प्यारे साथियों बीजेपी ने 89, जदयू 85, एलजेपी 19 सीटें, हम 5 सीटें और आरएलएम 4 सीटें। ठीक है, महागठबंधन में जो थे मेरे प्यारे साथियों, इसमें टोटल महागठबंधन ने 31 सीटें जीता है। कितना? 31 सीटें जीता है महागठबंधन ने टोटल। इसमें जो जादुई आंकड़ा था मेरे प्यारे साथियों, 122 सीटें अगर कोई भी पार्टी लाती है तो उसको बहुमत, स्पष्ट बहुमत मिल जाता है। ठीक है, तो एनडीए ने अपना गठबंधन में चुनाव लड़कर वो टोटल 202 सीटें लाई है, और 202 सीटें लाकर स्पष्ट बहुमत पार करके सरकार बनाई है। तो महागठबंधन है वो 31 सीटें लाकर ये प्रतिस्पर्धा में पिछड़ गई है। ठीक है, चुनाव का कीर्तिमान सबसे बड़ी और छोटी जीत का रिकॉर्ड। यहाँ पे सबसे बड़ा जीत का जो रिकॉर्ड रहा है मेरे प्यारे साथियों, वो कालाधर प्रसाद मंडल का रहा। वो जदयू का विधायक है, और विधानसभा क्षेत्र जो है रुपौली है, वो पूर्णिया विधानसभा क्षेत्र रुपौली में है। इसमें 73,000 प्लस वोट से जीत हासिल की है। ठीक है, ये जिनका जो जीत का अंतर था मेरे प्यारे साथियों, वो 73,000 प्लस वोट से ये जीत हासिल किया। और सबसे छोटी जो जीत हुई मेरे प्यारे साथियों, जो सबसे कम वोट से जो जीते हैं, वो राधा चरण सिंह, क्षेत्र संदेश था, संदेश विधानसभा आरा से। ठीक है, वो मात्र 27 वोट से जीत हासिल की है। चुनाव की अन्य प्रमुख घटनाएं। चुनाव की अन्य प्रमुख घटनाएं में से क्या था मेरे प्यारे साथियों, जो इस बार नामांकन जो रद्द हो गया, 2 व्यक्ति का इस बार नामांकन रद्द हो गया था। श्वेता सुमन आरजेडी से थे, वो मोहनिया विधानसभा से। ठीक है, और शशि भूषण सिंह जो थे वीआईपी पार्टी से, वो सुगौली विधानसभा से थे। ये दोनों का नामांकन किसी कारणवश क्या हो गया, रद्द हो गया। ठीक है, नामांकन रद्द हो गया, जिसके वजह से ये दोनों चुनाव नहीं लड़ पाए, और इनके जगह पे कोई और कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे थे। ठीक है, अनोखी मंत्री इस बार जो बने हैं मेरे प्यारे साथियों, वो दीपक प्रकाश बने हैं, जो आरएलएम पार्टी से हैं, उपेंद्र कुशवाहा का बेटा है। वो बिना किसी भी सदन का सदस्य रहे हुए पंचायती राज मंत्री उनको बनाया गया है। पंचायती राज मंत्री मेरे प्यारे साथियों, वो 6 महीने के लिए वैध होता है। अगर आप किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, और आपको अगर मंत्री पद का शपथ लिए हैं आप, तो 6 महीने के अंदर आपको किसी ना किसी सदन का आपको सदस्यता लेना पड़ेगा। और 6 महीने के अंदर आप किसी भी सदन का सदस्यता नहीं लेते हैं, तो आपकी जो मंत्री पद का जो सदस्यता है वो समाप्त हो जाएगी। तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोग एक कमेंट कर एक आंसर हमको बताइएगा कि कोई भी व्यक्ति किसी भी सदन का सदस्यता ना रहते हुए भी मंत्री पद का शपथ लेता है, तो वैसा कौन सा आर्टिकल में वो लिखा हुआ है संविधान का। तो आप लोग इसको कमेंट करके बताइएगा मेरे प्यारे साथियों। 6 मंथ के अंदर फिर क्या होगा कि इनको किसी भी सदन का सदस्यता लेना पड़ेगा, नहीं तो फिर इनका मंत्री पद समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अगर 6 मंथ का अंतर किसी भी सदन का सदस्यता नहीं लेते हैं तो। अब हम लोग देखते हैं कि नीतीश कुमार ने कितने बार इस बार मुख्यमंत्री बने हैं। तो नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद का शपथ लेकर इतिहास रच दिए हैं। ठीक है, पहली बार जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो शपथ लिए थे मेरे प्यारे साथियों, 3 मार्च 2000 को लिए थे, और ये टोटल 7 दिन उस टाइम मुख्यमंत्री रहे थे। ठीक है, 3 मार्च 2000 को मेरे प्यारे साथियों टोटल 7 दिन मुख्यमंत्री रहे थे। और अभी 10वीं बार जो ये मुख्यमंत्री पद का शपथ लिए 20 नवंबर 2025 को लिए हैं, और ये अपना इतिहास रच दिए हैं। किसी भी राज्य के में 10 बार मुख्यमंत्री पद का शपथ लेने वाले अभूतपूर्व रिकॉर्ड है। ऐतिहासिक उपलब्धि को मिली वैश्विक मान्यता, लंदन और बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज। नीतीश जी ने अपना लंदन और बुक रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवा। नीतीश कुमार का नाम किसी राज्य के मुख्यमंत्री की 10वीं बार शपथ लेने के लिए लंदन बुक ऑफ रिकॉर्ड में अस्थायी रूप से शामिल किया गया है। कुछ दिनों और ये मुख्यमंत्री रह गए तो गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में इनका नाम आ ही जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मुख्य निष्कर्ष एवं स्मरणीय तथ्य। ऐतिहासिक मतदान, इसमें जो टोटल मतदान हुआ था इस पर मेरे प्यारे साथियों 66.91% मतदान हुआ था।
साथ अपना अब तक का सर्वाधिक मतदान प्रतिशत क्या है, जिसमें महिलाओं की भागीदारी इसमें बढ़ चढ़ की रही। महिलाओं जो है पुरुषों से 8.8% जो है अधिक मतदान किए, और ये 10,000 का सारा का कमाल महिलाओं ने अपने दिखा दी। स्पष्ट जनादेश इसमें बीजेपी और जदयू के साथ आया, ठीक है, जो 243 सीटों में से 202 सीट अकेले जीत कर आई है एनडीए की सरकार ने। और इसमें नीतीश कुमार का कीर्तिमान 10वीं बार मुख्यमंत्री पद का शपथ लेकर अपना नया विश्व रिकॉर्ड दर्ज करा लिए हैं। तो चलिए बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर हम लोग सारी चीज़ें देख। थैंक यू। यहीं पे हमारा क्लास समाप्त होता है मेरे प्यारे साथियों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और इसी तरह से पढ़ते रहे और आगे बढ़ते रहे। थैंक यू।